फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है वुड। फ्रेंड्स, इसे शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइएगा। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। फ्रेंड्स, आज हम वुड का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। गा गे गी के सेंस में वुड का प्रयोग सीखेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने ता ते ती के सेंस में वुड का कॉन्सेप्ट सीखा था। तो फ्रेंड्स, ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, जहाँ भी समझ में नहीं आएगा आपको कमेंट करके आप जरूर पूछिएगा। फ्रेंड्स देखिए, वुड का प्रयोग गा गे गी के सेंस में तब किया जाता है जब उस सेंटेंस में क्या हो, पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो, उस केस में आप वुड का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स, आप इसे करने से पहले इसको समझ लीजिए। समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से समझिएगा। फ्रेंड्स देखिए, वुड का प्रयोग गा गे गी के सेंस में पॉसिबिलिटी के केस में किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अब एग्जाम्पल आपके सामने है। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस है आई वुड कॉल यू। मैं आपको फ़ोन करूँगा या फिर मैं आपको कॉल करूँगा। फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे होंगे, इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर पे आपने ता ते ती के बारे में पढ़ा था, तो सेम चीज़ आ रही थी। जैसे मैं आपको कॉल करता, आई वुड कॉल यू, ये भी निकल रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आपकी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो ये चीज़ आपको तब समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस से चीज़ें आपको समझ में आएंगी। देखिए, मैं आपको कॉल करूँगा, अब यहाँ पे आई वुड कॉल यू। इस तरह से फ्रेंड्स आप ये भी बोल सकते हैं, मैं आपको कॉल करूँगा, आई विल कॉल यू। तो ये फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस भी है। तो फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस में आप विल का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस नहीं है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी के बारे में बताया जा रहा है। इसलिए हम यहाँ पे विल की जगह पर वुड का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सेम है जैसे फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस होता है गा गे गी के सेंस में। जब कोई काम हम फ्यूचर में करते हैं तो वहाँ पे हम विल का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं जाऊँगा, आई विल गो। मैं पढ़ूँगा, आई विल लर्न। या फिर आई विल रीड, मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे हम विल का प्रयोग करते हैं। मैं यह काम करूँगा, आई विल डू दिस वर्क। ठीक, देखिए, मैं आपको कॉल करूँगा, आई विल कॉल यू। फ्रेंड्स, यहाँ पे वुड के बाद जो भी हमारी मेन वर्ब आएगी, मुख्य क्रिया, उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। ठीक है, आई वुड कॉल यू, मैं आपको कॉल करूँगा। यहाँ पे देखिए संभावना है, मैं आपको कॉल करूँगा, कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ। संभावना है, इसलिए हमने विल की जगह पर वुड का प्रयोग किया है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे विल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे विल का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई वुड टीच यू। मैं आपको सिखाऊंगा या फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्या है? संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। पढ़ा भी सकता हूँ, नहीं भी पढ़ा सकता हूँ। आई वुड टीच यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, शी वुड हेल्प यू। वो आपकी मदद करेगी या फिर वो तुम्हारी मदद करेगी। क्या है? संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि वो आपकी मदद करेगी। मदद कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो पॉसिबिलिटी के केस में आप हमेशा वुड का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बहुत ही आसान है। वुड का प्रयोग गा गे गी के सेंस में। ठीक है, शी वुड हेल्प यू, वो आपकी मदद करेगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इट वुड रेन, डोंट गो। अब ये भी संभावना है। इट वुड रेन, बारिश होगी। संभावना है ना कि बारिश हो रही है, हो नहीं रही है, होगी। संभावना है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इट वुड रेन, डोंट गो, बारिश होगी, मत जाओ। डोंट गो या फिर वहाँ मत जाओ। इट वुड रेन, डोंट गो देयर। ठीक है, बारिश होगी, वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर। यहाँ पे हमने देयर का प्रयोग नहीं किया क्योंकि जगह नहीं था। फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं, डोंट गो देयर, आप वहाँ मत जाओ, या इतना ही बोल दीजिए, वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर। बारिश होगी, इट वुड रेन, डोंट गो, वहाँ मत जाओ या फिर मत जाओ। फ्रेंड्स, अब इसे कैसे आप समझेंगे? जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछता है, आप मार्केट जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू मार्केट। कोई आपसे पूछता है, आप मार्केट जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू मार्केट।
मत जाओ, वो क्या बोलेगा, मत जाओ, डोंट गो देयर, इट वुड रेन, बारिश होगी इसलिए मत जाओ, ठीक है। इट वुड रेन, बारिश होगी, डोंट गो देयर, मत जाओ, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी वुड टॉक टू यू, वो आपसे बात करेगी, संभावना है, बात करेगी। पॉसिबिलिटी के केस में हमेशा वुड का प्रयोग किया जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आप गा गे गी के सेंस में आप विल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। शी वुड टॉक टू यू, वो आपसे बात करेगी। टॉक मीन्स होता है बात करना। और फ्रेंड्स इसके बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू आता है, ये आपको ध्यान देना है। शी वुड टॉक टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी वुड कॉल हिम, वो उसे फ़ोन करेगी या फिर उसे बुलाएगी। कॉल मीन्स बुलाना भी होता है या फिर फ़ोन करना भी होता है। शी वुड कॉल हिम, वो उसे फ़ोन करेगी, संभावना है। तो आप समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स, शी वुड कॉल हिम, वो उसे फ़ोन करेगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एवरीवन वुड गो, सभी वहाँ जाएंगे। अब सभी वहाँ जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, सभी वहाँ जाएंगे, एवरीवन वुड गो देयर, ठीक है। अब निगेटिव सेंटेंस में अगर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, एवरीवन वुड नॉट गो, यहाँ पे क्या करेंगे, वुड के बाद आप नॉट का यूज कर देंगे, बस सिंपल है। एवरीवन वुड नॉट गो या फिर एवरीवन वुडंट गो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, शी वुड नॉट कॉल यू, वो आपको कॉल नहीं करेगी। निगेटिव सेंटेंस है, आप समझ चुके हैं कि किस तरह से वुड का प्रयोग किया जा रहा है। तो निगेटिव भी सीखना है, निगेटिव आ जाएगा सेंटेंस में, नहीं आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, वुड के बाद आप नॉट लगा देंगे, बस। शी वुड नॉट कॉल यू, वो आपको फ़ोन नहीं करेगी या फिर वो आपको कॉल नहीं करेगी। नेक्स्ट सेंटेंस, वुड यू गो देयर, क्या आप वहाँ जाएंगे, वुड यू गो देयर। फ्रेंड्स मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर क्या से हो रही हो तो वहाँ पे सबसे पहले सेंटेंस में आने वाली हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, वुड आ रही है, तो सबसे पहले वुड ही आएगा। क्या आप वहाँ जाएंगे, वुड यू गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही वुड एनॉय डोंट टॉक हिम, इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए टू का प्रयोग किया जाएगा। टॉक के बाद हमेशा टू ही आता है, डोंट टॉक टू हिम, उससे बात मत करो। देखिए ही वुड एनॉय, फ्रेंड्स यहाँ पे एनॉय का मतलब क्या होता है, नाराज होना, ठीक है। ही वुड एनॉय, वह नाराज हो जाएगा। डोंट टॉक टू हिम, उससे बात मत करो, उससे बात मत करो, वो नाराज हो जाएगा। डोंट टॉक टू हिम, ही वुड एनॉय, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देखिए कितना आसान है, समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, पहला सेंटेंस आप वुड के साथ ही बनाएंगे संभावना के केस में, ये याद रखना है। संभावना के केस में, पॉसिबिलिटी के केस में हमेशा वुड का प्रयोग, विल का नहीं, ठीक है। ये बिल्कुल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की ही तरह है। मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड या फिर आई विल स्टडी, यहाँ पे मैं पढ़ूंगा, आई वुड रीड या फिर आई वुड स्टडी, तो वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी संभावना है, मैं पढ़ूंगा, पढ़ भी सकता हूँ, नहीं भी पढ़ सकता हूँ। ही वुड एनॉय डोंट टॉक टू हिम, वो नाराज हो जाएगा, उसे बात मत करो। इट वुड डैमेज, डैमेज मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, क्षतिग्रस्त होना, खराब हो जाना। इट वुड डैमेज, ये खराब हो जाएगा। इट का प्रयोग यह के सेंस में किया जाता है फ्रेंड्स। इट का प्रयोग यह के सेंस में दिस का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, या फिर इट का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों का मतलब क्या होता है, यह होता है, ठीक है। दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं, चाहे दिस बोलिए चाहे फिर इट बोलिए। इट वुड डैमेज, ये डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। डोंट डू इट, इसे मत करो, इसे मत करो, ये खराब हो जाएगा। डोंट डू इट, इट वुड डैमेज, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, टीचर वुड टीच यू, टीचर आपको पढ़ाएंगे। समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये भी संभावना में है, पॉसिबिलिटी में है, टीचर आपको पढ़ाएंगे। टीचर वुड टीच यू, मान लीजिए होता कल पढ़ाएंगे, टीचर वुड टीच यू टुमारो, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, टुमारो लगा देंगे। फ्रेंड्स टुमारो का स्पेलिंग क्या होता है, TOMORROW, ठीक है। टीचर वुड टीच यू टुमारो, टीचर आपको कल से पढ़ाएंगे या फिर कल पढ़ाएंगे। संभावना है कल पढ़ाएंगे, पढ़ा भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ा सकते हैं, ठीक। टीचर वुड टीच यू टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एवरीवन वुड लर्न इंग्लिश,
एवरीवन, हर कोई वुड लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखेगा, संभावना है हर कोई इंग्लिश सीखेगा। एवरीवन वुड लर्न इंग्लिश, या हर कोई किताब पढ़ेगा। एवरीवन वुड लर्न बुक, या सीखेगा या फिर याद करेगा या फिर पढ़ेगा। एवरीवन वुड रीड इंग्लिश बुक, या फिर इंग्लिश बुक पढ़ेगा। तो आप इस तरह से सेंटेंस को और भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको केवल वुड का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कि किस सेंस में प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। एवरीवन वुड लर्न इंग्लिश, हर कोई इंग्लिश सीखेगा, ठीक है। लास्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, ये आखिरी सेंटेंस है। एवरीवन वुड डू दिस वर्क, हर कोई यह काम, डू दिस वर्क, यह काम करेगा, हर कोई यह काम करेगा। एवरीवन वुड डू दिस वर्क, हर कोई यह काम करेगा, हर कोई यह काम नहीं करेगा। एवरीवन वुड नॉट डू दिस वर्क। तो इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कितना आसानी से आप इसको सीख पाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके बेझिझक, विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क मी, आप हमसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम क्या सीखेंगे, वुड का कॉन्सेप्ट और सीखेंगे। अभी वुड का प्रयोग कई जगहों पर किया जाता है, हम एक एक करके सीख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा वीडियो लेक्चर है वुड का पोलाइट या फिर रिक्वेस्ट के केस में, विनम्रता या फिर विनती के केस में हम वुड का प्रयोग सीखेंगे। बहुत ही आसान है टॉपिक फ्रेंड्स। तो बताइएगा कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।